Hello, friends. Welcome back to another YouTube video. First of all, congratulations to every one of you and especially जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट है चंद्रयान 3 का एक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ मून हो चुका है और एक बहुत ही गर्व की बात है फॉर एवरी इंडियन जो ये चीज़ में रुचि रखता है और जो नहीं भी रखता उनके लिए भी ये एक बहुत गर्व की बात है कि जो कोई और देश कर नहीं पाया वो इंडिया ने 2023 में कर दिखाया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पर 5 ऐसे स्टॉक जो चंद्रयान 3 के सक्सेस में सबसे ज़्यादा उनका योगदान था और क्यों वो स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए विथ एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ये एक बाय या सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एक स्टडी करने वाले हैं आज कि क्यों ये स्टॉक्स में हमें एक डिटेल व्यू अपना भी बनाना चाहिए और चंद्रयान 3 का जो सक्सेस था वो क्यों एक कम्प्लीटली मेक इन इंडिया थीम पे था। कोई भी कंपोनेंट इसमें या कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें हमने फॉरेन से इंपोर्ट नहीं किया है और ये कम्प्लीटली इंडिजीनियसली मेड है। और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम अब एक इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है और एक इतना एक इम्प्रूव स्टेट में है कि हम एक कंप्लीट रोवर मिशन जो अर्थ से मून पर भेज रहे हैं उसके सारे कंपोनेंट्स इन हाउस इन द कंट्री हम बना सकते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा ही गर्व की बात है। और 5 ऐसे स्टॉक, ऑफकोर्स बहुत सारे कंपनीज का इसमें योगदान रहा है, बट 5 ऐसे मेन स्टॉक्स जिन्होंने इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया है और ये एक पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाने का ट्राई किया है। ये वीडियो को एंड तक दिखने का ट्राई करना। हम बहुत सारे स्टॉक्स यही वाले जो सेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको उसके चार्ट्स भी दिखाने वाला हूँ कि क्यों हम देख सकते हैं कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम उसको ग्रैब कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो कंप्लीट ये जो एक मिशन था ये अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। चंद्रयान 4, 5, 6, 7 की भी अब से ही एक कंप्लीट टाइप का प्रेपरेशन स्टार्ट हो गया है जहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज़ भी एक न्यू टाइप के टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पर इंडिया इंडिजीनियसली बहुत सारे इसमें से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो कंपनीज़ है ये जो एक कंप्लीट स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बना के इन द अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट भी करने वाला है। तो ये एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है फॉर इंडिया। और एक कोई भी चीज़ का अगर बहुत टाइम के बाद एक सक्सेसफुल रिजल्ट आता है और अगर बाकी के कंट्रीज़ ये चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया टू डेवलप एंड टू मैन्युफैक्चर दिस स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स इन एट होम और हम यहाँ पर ही बना के बहुत ही इंडिजिनियस एंड कॉस्ट फ्री टाइप में हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके। ये जो एक कंप्लीट स्पेसक्राफ्ट का मिशन था, एक जो ये चंद्रयान 3 का जो ये एक मिशन था वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव था जहाँ पे 700 करोड़ 700 करोड़ में एक पूरा आपने मून का मिशन कंप्लीट किया है जो एक बहुत ही बड़ी बात है। थोड़े साल पहले यूएस ने भी एक ऐसा ही स्पेस क्राफ्ट मिशन मून पर भेजा था जहाँ पे उनको 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट लगा था। बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत एफिशिएंट है इंडिया की हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक मैन्युफैक्चरिंग और थैंक्स टू द पुश ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेक इन इंडिया इसलिए ये एक कंप्लीट टाइप का शिफ्ट हमें देखने को मिला है जो पहले इतने सालों में हमें देखने को नहीं मिला कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्नोलॉजी को इन हाउस डेवलप कर रहे हैं और ये सारी कंपनीज़ है जिन्होंने इसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को दिया है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एमटार टेक्नोलॉजी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एलेक्सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कंपनी है और मिश्रा धातु निगम, ये 5 कंपनीज़ ने अगर आप ध्यान से रीड करें तो ये सारे कंपोनेंट्स में डेवलप करने में हेल्प किया है फॉर इसरो जिसके वजह से एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन हमें देखने को मिला है। सो एमटार ने इट सप्लाइड इंजन्स फॉर द PSLV C-25 विच लॉन्च्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रल फॉर द GSLV Mark 3 इंजन फॉर चंद्रयान। ये एक बहुत ही इंटरनल
और एक इंटीग्रल कंपोनेंट। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो कोर लॉजिक होता है, जो कोर लॉजिक बिल्डिंग होता है, उसी तरीके से एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने का टू द मून जो एक कोर होता है, वो कोर का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग एमटार ने किया। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स वाज द की इंडस्ट्रियल पार्टनर फॉर इसरो के बहुत टाइम से सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्टनर रह चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं पर उनके और भी सैटेलाइट लॉन्चेस या तो उनके और भी इंटरनल एप्लीकेशंस में भी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लेता है। थर्ड ऑफ कोर्स टाटा एलेक्सी, जो एक एआई और एक मशीन लर्निंग का जगरनॉट है इंडिया में, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इन्होंने ऑफ कोर्स बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटाज, और इसमें एक बहुत अच्छा खासा एक contribution है ऑफ TCS ऑल्सो। सो ये दे हैव हेल्प देम इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट, एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। टाटा टाटा एलेक्सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जहाँ पर ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशंस हमें करते हैं प्रोवाइड। और मोस्टली इन द इंडस्ट्रियल जो एक इंडस्ट्रीज़ होती है, जो एक हार्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें टाटा एलेक्सी का बहुत अच्छा खासा हमें योगदान देखने को मिलता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑफ कोर्स ये एक नो ब्रेनर है। दे आर द बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और इन्होंने भी मैकेनिकल सपोर्ट इक्विपमेंट चंद्रयान 3 को प्रोवाइड किया है। मिश्रा धातु ने दे हैव डेवलप्ड एंड सप्लाइड क्रिटिकल मटेरियल्स फॉर द LVM M3 M4, a 3-stage heavy lift launch vehicle used in the lunar mission। जो हम एक कंप्लीट रोवर को देखते हैं, उसके ऊपर का जो बॉडी होता है, उसके ऊपर का जो चैसी सिस्टम होता है, वो मिश्रा धातु निगम ने बनाया है, जो अगेन एक डिफेंस की ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर अगर हम एक थीम देखें, जो एक थीम हमें प्ले आउट होता वो दिख रहा है, वो है कि बहुत सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव ऑल्सो एक्सपैंडेड एंड इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट लाइन, और वो एक कंप्लीट इम्प्रूवमेंट के बाद वो लोगों ने ये लूनार मिशन या तो इसरो को भी बहुत एक्टिवली वो लोग कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं, और एक एक्टिव सप्लायर ये 5 कंपनीज हैव बिकम फॉर इसरो। अब होता ये है कि अगर एक इतना बड़ा मिशन इतने कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाकर जब सक्सेसफुल होता है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड जिनको भी ऐसे स्पेस में एक अपर हैंड अपना रखना है, और उन्हें भी ऐसे टाइप के लूनार मिशंस को अंजाम देना है। सो ये जो कंपनीज है, दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ फॉरेन ऑर्डर्स एंड ऑफ ऑल दिस कंट्रीज जो ऑपरेट करना चाहती है इन द स्पेस वर्ल्ड, विच इज़ प्रैक्टिकली एवरी कंट्री। तो हर कंट्री का इन कंपनीज के तरफ एक अच्छा खासा डायरेक्शन जाएगा, जहाँ पर वो इन्हें ट्राई करेंगे बोलने को कि आप जो इक्विपमेंट्स एक कंप्लीट इंडिजिनियस वे में बना रहे हो फॉर चंद्रयान 3, वो आप हमें भी सप्लाई करो। इससे ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइप का एक क्या बोलते हैं कैटेगरी या तो एक डोमेन यहाँ पर निकल के आता है, जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और कोई भी कंपनी इन माई एक्सपीरियंस अगर एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है, और एक उनका कंप्लीट प्रॉपर सप्लाई चेन होता है ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स दैट आर मेड एट होम, और उसको एक्सपोर्ट वो लोग जब करते हैं, तो उनके जो बैलेंस शीट्स होते हैं और उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, दिस इज़ अ मल्टी ईयर थीम। ये आज एक सक्सेसफुल मिशन हो गया, तो ये 1-2 साल में ये थीम ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक ये एक अच्छा खासा गवर्नमेंट का पुश रहेगा, और जब तक एक ग्लोबल डिमांड इंडिया में बनी रहेगी, और जब तक इंडिया ऐसे टाइप के और भी टाइप के ही मिशंस को अंजाम देने का ट्राई करेगा। अब तो हम मून तक ही गए, मार्स और बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हमें एक ऐसे टाइप का ही रोवर को सेंड करना है। तो ये एक मल्टी ईयर या तो ये एक मल्टी डेकेडल थीम है जो होगी प्ले आउट, और आने वाले समय में ये जो 5 कंपनीज है, ये बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर ही बेनिफिशरीज हमें देखने को मिलेगी। अब हम ऑफकोर्स टेक्निकल चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, और वही हमारा फोर्टे है। तो अब हम देखने का ट्राई करते हैं कि चार्ट्स हमें क्या कह रहे हैं। सो ऑफकोर्स इंडिया इज़ ऑन द मून, और फर्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है एमटार
टेक्नोलॉजीज़। ये सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स या तो ये इसने सिर्फ हमें हेल्प नहीं किया है ओनली फॉर चंद्रयान। इनके और भी बिजनेसेस है जहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, से फॉर द लाइक्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स या तो TCS, तो उनके जैसी भी ये एक कंपनी है। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एमटार का वीकली चार्ट, यहाँ पर हम जैसे कि एक सिंपल टाइप का ही एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से ये एक हमें राउंडिंग बॉटम ही बनाने का दे रहा है। और जब इसमें 2459 का एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वो वाला ब्रेकआउट सस्टेन होगा, तब हम देख सकते हैं कि हायर लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक ने ओइंग टू द न्यूज़ हमें अब तक एक ब्रेकआउट नहीं दिया है, विच मीन्स कि अब तक इसमें न्यूज़ आना बाकी है। और नाउ इज़ अ गुड टाइम टू लुक इनटू दिस एंड टू स्टडी दी स्टॉक्स कि भाई इसमें क्या लगता है कि एक कैसे टाइप का मूव हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ कि ये कंप्लीटली इंडिजिनियस मेक इन इंडिया थीम की बेनिफिशियरी है। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया थीम को लॉन्च किया है, तभी ये कंपनी का IPO भी हुआ था। थोड़ा सा ये डाउन हुआ, थोड़ा सा इसमें डाउन ट्रेंड प्ले आउट हुआ। सारे वीक हैंड्स या जिनको भी ये स्टॉक से एग्जिट ही लेना था, वो लोग एग्जिट कर गए। एक इसने अच्छा खासा हमें यहाँ पर एक इसने हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को दिया, और फिर ये 2459 के जो लेवल्स है वहाँ तक अच्छा खासा ट्राई कर सकता है आने का। वहाँ से एक सस्टेन टाइप का ब्रेकआउट इनटू ऑल टाइम हाई मिलता है, तो ऊपर के लेवल्स हम इस पर देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आज अगर हम देखें तो ये स्टॉक आज के दिन में 14% से भागा है, विच मीन्स कि कुछ तो ये कंपनी में न्यूज़ फ्लो है, ऑफकोर्स ओइंग टू चंद्रयान 3, बट एक हमें इंटरनल न्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो बहुत सारे समय से ऑलमोस्ट सिंस द ईयर 2014 ये एक अक्यूमुलेशन जोन में था, या तो ये एक बहुत टाइम का मैसिव कंसोलिडेशन जोन में था, जहाँ पर ये स्टॉक ने विजुअली 9 सालों में बिल्कुल भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया है। फाइनली थोड़े वीक्स पहले, आई थिंक जून एंड में, ये स्टॉक ने एक कंप्लीट बेस या तो एक कंप्लीट रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑफकोर्स स्टॉक पे जो पैटर्न होता है वो पहले फॉर्म हो जाता है और न्यूज़ बाद में हमें देखने को मिलती है, बट फिर भी ये स्टॉक अब तक एकदम एक्सटेंडेड नहीं है। अगर ये आने वाले समय में एक अच्छा खासा बेस का ही फॉर्मेशन हमें देखने को देता है, तो हम इसमें आने वाले समय में अच्छे खासे ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये स्टॉक ने भी एज एवरी स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस्ड राउंडिंग बॉटम ही बनाने का ट्राई किया है। और ये जो एक यहाँ पर एक ट्रेंड था, जो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला था, उस साल में भी गवर्नमेंट ने कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सप्लाई चेन या तो एक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में इंडिजिनस बनाने का ट्राई ही किया था, तभी ये स्टॉक ने हमें अच्छा खासा मूव दिया और 9 सालों के लिए एक इसने बड़ा सा ही कंसोलिडेशन बनाया। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है कि जितना बड़ा बेस फॉर्म होता है या जितना ज़्यादा टाइम के लिए कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है, उतना ही अपमूव उसका आता है और उतना ही अपमूव वो स्टॉक में सस्टेन भी होता है। थर्ड ऑफकोर्स टाटा एलेक्सी। इसने तो हमें जो मूव देखने को दिया है, ये आई फील कुछ ये 600-700 के जो लेवल्स है वहाँ से ये 10,000 तक गया। ये पूरा कोविड रन था जहाँ पर टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंट सिस्टम्स वर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर तीन हमारे लेवल्स मार्क हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक 6705 पर आता है, तब हम इसमें देख सकते हैं थोड़े से ही पोजीशंस बनाने के लिए। ऑफकोर्स ये एक बाय या सेल का ही बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक में मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये स्टॉक में मैं थोड़े से पोजीशंस पहले के समय से होल्ड
करता हूँ जहाँ पे मेरा कॉस्ट बहुत ही नीचे है। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्टॉक है, सो बिल्कुल भी एक बाय या सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं जैसे ये इसको प्ले करने का ट्राई करूँगा, अगर मैं देखता हूँ कि 5853 के जो लेवल्स है वहाँ पर आता है, वहाँ पर ये एक अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने को देता है और फिर एक हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल वहीं पर ही बनाता है, विच मीन्स कि हम वहाँ पे एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री बनाकर वो स्टॉक में हम एक अच्छा खासा ही पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। सो अब एच ने आज ऑन द डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे रेंज में था ये, और फिर इसने आज हमें एक बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकआउट देखने का मौका दिया, जहाँ पर ये स्टॉक ने अपने कुछ 3 या 4 महीने का रेंज को ब्रेकआउट किया और 4000 के जो लेवल्स है उसको क्रॉस कर दिया है। बहुत ही एक एक्सटेंडेड स्टॉक है ये, बट ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और ये मतलब ये कंपनी में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और सेकेंडली हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एच एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है ऑफ मेक इन इंडिया, और आने वाले समय में इसमें हम ऊपर के अलग टाइप के लेवल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि ये एक फ्लैग टाइप का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जब भी एक फ्लैग टाइप का ब्रेकआउट हम देखते हैं तो जितना मूव ये स्टॉक ने हमें यहाँ पर देखने को दिया, जब से ये फ्लैग बनना स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 30% के मूव्स, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है वहाँ से भी हमें अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 30% के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। जितना ये स्टॉक का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और जितना इस स्टॉक के नंबर्स है, रेवेन्यूज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट इनकम है, और उसके ही हिसाब से 5000 इज़ जस्ट अ नंबर। ये भी स्टॉक में भी मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको मैं अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ एट वेरी वेरी लोअर लेवल्स। और अगर मैं इसका टारगेट सेट करूँ तो ये कंपनी के लिए मैं कोई टारगेट सेट नहीं कर सकता। जब मैं देखूंगा कि 200 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर एक ब्रीच आ रहा है, तभी ही मैं ये स्टॉक को एग्जिट करूँगा, या तो वरना मैं ये स्टॉक को बस चलने दूंगा। जब तक एक इंडिया $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं बनता तब तक ये स्टॉक को मैं सेल नहीं करूंगा। और आने वाले समय में मैं 10,000 का टारगेट इस स्टॉक में देखता हूँ। मिधानी इंडस्ट्रीज, मिश्र धातु निगम, ये भी एक अच्छा खासा इसने हमें यहाँ पर बहुत बड़े बेस के बाद एक इसने हमें कंसोलिडेशन वाला फेस के बाद इसने हमें ब्रेकआउट देखने को दिया, जहाँ पे ये स्टॉक एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड इस टाइम पर दिख रहा है। अगर ऐसे टाइप का बेस है तो कोई छोटा बेस अगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन दिस टाइप ऑफ रीजन, जहाँ पे ये स्टॉक ने एक ऐसे टाइप का बेस वापस से बनाया, फिर हम इसमें एंट्री देखेंगे लेने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सटेंडेड स्टॉक है और इसमें एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, जहाँ पर 200 से 400 के लेवल्स पर जा चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो यहाँ पर एक हमें अगर हाई टाइट फ्लैग पैटर्न या तो अगर एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पर एक इसमें ऐसा वाला VCP देखने को मिलता है, या तो एक राउंडिंग बॉटम्स हमें फॉर्म होते हुए दिखता है, तब हम ये स्टॉक में इंटरेस्ट लेंगे टू बिल्ड सम सर्टेन टाइप ऑफ अ पोजिशन। सो आज का यही था एक हमारा डिस्कशन कि ये कंपनीज़ है विच आर मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, और ये इंडिया के इकोनॉमी और इंडिया के इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में एक बहुत अच्छा खासा योगदान दे रही है। सो ये स्टॉक्स को आप स्टडी हमेशा कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अपने टाइप के एनालिसिस या अपने डिस्क्रिप्शन पे ये स्टॉक्स में आप एंट्री लेने का ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक बहुत अच्छी खासी हमें मोटिवेशन मिलती है टू कंटिन्यू विद दिस। थोड़ा अच्छा खासा हमें
रिस्पॉन्स भी यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक बहुत छोटे टाइम में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए। बीइंग अ स्मॉल चैनल 78 सब्सक्राइबर्स पे मैं हूँ। मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था विथ अराउंड 4 सब्सक्राइबर्स, तो ये बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंड है मेरे लिए। और जो मेरे वीडियोस है उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा ही कंटेंट मैं ट्राई हमेशा करूँगा लेके आने का। कीप सपोर्टिंग मी, लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट कर देना, चैनल को हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।